नमस्कार, मैं वंशिका मालविया और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24 का खास कार्यक्रम आरोग्य मंत्रा। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ बने हैं इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सोपले। हेलो सर। चेस्ट पेन एक ऐसी चीज है जो इतने फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में हर किसी को होती है। बहुत सारे लोग इसको स्ट्रेस के कारण, हार्ट डिसीजेस के कारण, कभी कभी एसिडिटी के कारण, कभी अस्थमा के कारण या कोई और चीज़ों के कारण लिंक कर देते हैं। बट चेस्ट पेन एक्चुअली होता क्या है, कैसे होता है और इसकी ट्रीटमेंट्स क्या है, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चेस्ट पेन होता क्या है। आजकल जैसे कॉमन सिम्टम है चेस्ट पेन, बहुत लोगों को होता है। चेस्ट पेन के देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर चेस्ट पेन। वन ऑफ दैट कॉमन इज एक एसिडिटी जिसको हम छाती की जलन कहते हैं, ये छाती में दुखना है, गैसेस होना, ये बहुत कॉमन है। लेकिन हर कोई चेस्ट पेन सिर्फ एसिडिटी नहीं होता। एक कारण है एसिडिटी जिसे मैंने बताया, दूसरा मेजर कारण हो सकता है हार्ट का। हार्ट मतलब चेस्ट एक हार्ट अटैक की शुरुआत है जिसको सिम्टम हम कहते हैं, उसमें चेस्ट पेन एक बहुत कॉमन सिम्टम है। तीसरा कारण हो सकता है अगर किसी को मस्कुलर पेन हो या फिर छाती में कहीं लगा हो, कुछ किसी कारणवश जकड़न हो गई हो, तभी भी चेस्ट पेन हो सकता है। और एक कारण है स्पॉन्डिलोसिस। बहुत से एजेड लोगों में या फिर कभी कभी कॉमन लोग, यंग लोगों में भी स्पॉन्डिलोसिस होता है, जिससे मतलब गर्दन की नसें जिसमें अकड़ जाती है, तो उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। अब चेस्ट पेन राइट साइड, लेफ्ट साइड, छाती के बीच में, ये कहीं पे भी हो सकता है। हार्ट का पेन मोस्टली लेफ्ट साइड में होता है, ऐसा नहीं कि राइट में नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है। लेकिन देयर आर मल्टीपल रीजंस, एसिडिटी जैसे मैंने बताया, मस्कुलर पेन, किसी को कफ निमोनिया भी होता है, उसकी वजह से भी चेस्ट पेन होता है। तो ये एक अनेक कारणों में से चेस्ट पेन के कारण है। सर, अगर चेस्ट पेन किसी को रेगुलरली हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? इसमें डिपेंड करता है एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्रॉनिक मतलब आपको चेस्ट पेन कितने ड्यूरेशन से है। जैसे किसी को चेस्ट पेन हार्डली आधे घंटे से या 2 घंटे से, 1 घंटे से है, मतलब ये एक्यूट हो गया, बहुत तुरंत हो गया। तो ऐसे में सबसे पहले हमें करना चाहिए ईसीजी। आजकल जैसे हम हार्ट डिसीजेस बोलते हैं, हार्ट अटैक, ये ओल्ड एज में आता था या फिर एल्डरली में आता था, तो आजकल ऐसा नहीं है। इवन यंग पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमको एक प्रिकॉशन लेना है कि हमको ईसीजी निकाल लेना है। ईसीजी एक सिंपल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है जो आपके नियर बाय कोई भी हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है। तो ये आपका फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा कि आपको कहीं हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ईसीजी नॉर्मल है, बाकी चीज़ें ठीक है, तो हम बाकी आगे चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा होता है क्रॉनिक मतलब वो बहुत दिनों से चल रहा है, महीने से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, 2 दिन होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है। तो ऐसे केसेस में एसिडिटी कॉमन है, मस्कुलर पेन जैसे मैंने बताया, स्पॉन्डिलोसिस या फिर कुछ लगा हो, किसी को निमोनिया हो, ये सब चीज़ें कॉमन है। इसके प्रिकॉशंस क्या क्या होंगे? प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस? प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस बेटर है कि जिसके आपको जो सिम्टम्स आए, बेसिकली एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट मतलब हार्डली 1 दिन का हो या फिर उसको कभी कभी 2 दिन भी होते हैं, उनको चेस्ट पेन हो रहा है, अनईजीनेस लग रहा है। बहुत लोगों को चेस्ट पेन के साथ अनईजीनेस होता है, मतलब वो बयान नहीं कर पाते, वो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छाती का दर्द अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम निकाल लीजिए। इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं, हो रहा है चेस्ट पेन 2 दिन से 3 दिन से। बहुत लोग ऐसा समझते हैं नहीं, ये तो मामूली मेरा गैस होगा, एसिडिटी होगी, ये निकल जाएगा, कुछ नहीं करते। जब वो आते हैं 4थे दिन, 5वें दिन, जब हम ईसीजी निकालते हैं और वो सच में होता है हार्ट प्रॉब्लम, तो वो कैसा एक स्टेज लेट हो चुकी होती है। उसमें भी अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, आपने वक्त पे दवाई लिए, एक वक्त पे आपका ट्रीटमेंट हो, तो आप वो हार्ट को डैमेज होने से बचा सकते हैं, आपकी जान बच सकती है। अगर इसमें आप डिले करोगे तो आपका हार्ट डैमेज होगा, आपको इवन लाइफ का डेंजर रहेगा, आप लाइफ के साथ खेल सकते हो, खुद की लाइफ के साथ। तो बेसिक प्रिकॉशंस या फिर जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको अगर चेस्ट पेन है, भले वो आप इन्वेस्टिगेट कराओ, नॉर्मल निकले, लेकिन आप एक सतर्क रहोगे कि मैं बड़ी बीमारी से कुछ बच गया हूँ। तो सबसे पहले आपको एक इवेल्युएट करना है, नजदीक के अस्पताल जाना है या फिर क्लिनिक जाना है, जहाँ आपको बेसिक आपका बीपी, आपके सिम्टम्स चेक और ईसीजी करवा लेना है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं सर?
जैसे पेशेंट आया, बहुत बार बहुत लोगों को एसिडिटी होती है, गैसेस होता है। जब आजकल जैसे खान पान का हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये एसिडिटी बहुत कॉमन है। एसिडिटी मतलब पेट में अल्सर बन जाते हैं, जिसकी वजह से एसिडिटीज होता है। जो पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो एसिडिटी करता है। इवन आपको एसिडिटी हो या फिर कुछ भी सिम्टम्स, आप बेसिक चेकअप करवा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि वो एसिडिटी नहीं रहती, इट इज कार्डियक पेन रहता है। मे बी आप चेकअप करवाओगे, आपका रूटीन चेकअप होगा, ईसीजी में कुछ नहीं निकला तो डेफिनेटली आप रिलैक्स हो जाओगे कि नहीं मेरा पेन कार्डियक नहीं है। लेकिन ये भी एक चीज है, आपका सिम्टम्स ज्यादा है। कभी कभी ऐसा भी होता है सिम्टम्स ज्यादा है, चेस्ट पेन हो रहा है, लेकिन ईसीजी नॉर्मल है। तो आप ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि इसका ईसीजी तो नॉर्मल है, सिम्टम्स भी इसको कंटिन्यू है, कि हार्ट पेन है नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। उसमें फिर आगे इवेल्युएशन होता है बेस्ड ऑन सिम्टम्स। जैसे हम डॉक्टर्स चेक करते हैं, कोई पेशेंट आया, अनइजीनेस है, बहुत ही घबराहट हो रही है, हमने देखा कि सब कुछ तो ठीक है, ईसीजी भी नॉर्मल है, तो वो पेशेंट ऐसा बोलेगा नहीं मेरा तो ईसीजी नॉर्मल है, मुझे तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर ईसीजी भी नॉर्मल है तो कभी कभी होता है कि वो ईसीजी जो चेंजेस लाता है, इट मे टेक टाइम। उसको कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं, 4 घंटे भी लगते हैं। उसकी कुछ जांचें भी होती है, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जो बताते हैं कि आपको कुछ इनिशियल स्टेज ऑफ हार्ट अटैक है कि नहीं। एक होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं 2D इको, जो आपका हार्ट का एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो हार्ट का सोनोग्राफी है। ईसीजी में जो चीजें इनिशियल पकड़ में नहीं आती वो आपको 2D इको पकड़ लेता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि डिपेंडिंग अपॉन योर पेशेंट सिम्टम्स, आपको बहुत दिनों से है, महीनों से चल रहा है, और चेस्ट पेन वैसे ही है, कुछ बड़ा नहीं और महीनों से चल रहा है। आपने ईसीजी करवाया, ठीक है, रूटीन चेकअप करवा लिया आपने, अच्छा ईसीजी अच्छा है, तो आपको चांसेस लेस लाइकली है कि ये हार्ट का पेन होगा। हो भी सकता है लेकिन एक्यूट नहीं होगा। लेकिन आपको ऐसी घबराहट है, कुछ बेचैनी, ये सिम्टम्स जो है ना पेशेंट बताता है। जब उसको तकलीफ होती है कि नहीं मुझे कुछ तो अजीब सा हो रहा है, चेस्ट पेन तो है, कुछ तो अजीब सा हो रहा है, तो ये थोड़ा सिम्टम्स आपको गाइड करते हैं कि नहीं ये हार्ट पेन हो सकता है। भले ही ईसीजी नॉर्मल है, हम लोग कहते हैं कि आप एडमिट हो जाइए, 24 आवर्स आपका ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपको दवाई दी जाएगी, टेस्ट होगी, और बाकी अकॉर्डिंगली तकलीफ होती है। दूसरा जो कॉमन सिम्टम हार्ट पेन स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, चेस्ट पेन के साथ होता है वो स्वेटिंग। बहुत पसीना आता है। एक लेफ्ट साइड में तो टिपिकल हार्ट का पेन होता है, तो लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट बहुत घबराहट, स्वेटिंग आती है। आपका जो पेन है वो लेफ्ट हैंड में भी जाता है। कभी कभी पेशेंट सिर्फ लेफ्ट हैंड का पेन लेके आते हैं, चेस्ट पेन नहीं बोलते। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रख के पेशेंट की जांच और इवैल्यूएशन करना होता है। तो इफ मतलब अभी कोई आया आपके पास पेशेंट, उसको ईसीजी वगैरह सब नॉर्मल है, बट उसको हार्ट की जैसे सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अलग अलग हिसाब से ट्रीटमेंट होता होगा, एसिडिटी के हिसाब से, हार्ट डिसीज़ के हिसाब से, कभी कभी अस्थमा के हिसाब से, तो ट्रीटमेंट कैसा है इसका? ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट तो होता है इवैल्यूएशन। जैसे डॉक्टर्स पेशेंट को चेक करेंगे उनकी हिस्ट्री में, जैसे हम कहते हैं हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री मतलब पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा था, तो हिस्ट्री पे से आधा डायग्नोसिस तो वैसे ही हो जाता है। भले ही ईसीजी नॉर्मल है, पेशेंट को स्वेटिंग है, घबराहट है, अनइजीनेस है, तो हम ये मान के चलना पड़ता है कि ये कार्डियक पेन है। ईसीजी की चेंजेस जैसे मैंने बताया, इनिशियल चेंजेस बहुत लोगों में आ जाते हैं, बहुत लोगों में चेंजेस 1 घंटे 2 घंटे बाद भी आते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को एडमिट करते हो, उससे कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भेजते हो, उसको कार्डियक एंजाइम्स कहा जाता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो डेफिनेटली पेशेंट को हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक में भी 2 चीजें होती हैं। एक तो डिपेंडिंग ऑन ईसीजी, इनिशियल आप मेडिकल मैनेजमेंट बोलो या फिर जो दवाई है इंजेक्शन दे सकते हो, जिसमें बहुत ही सीवियर है, ऐसा लग रहा है कि ये लेवल के बाहर है या फिर यंग पेशेंट है, कुछ स्पेसिफिक ईसीजी में चेंजेस लेके आया है, तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप तुरंत एक एंजियोग्राफी करवा लो, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंजियोग्राफी या पीटीसी, जिससे पता चलता है कि ब्लॉकेजेस कितने हैं। अगर वो 100% ब्लॉकेजेस है, यंग पेशेंट है या फिर एल्डरली जो भी है, उसमें एडवाइजेबल रहता है कि तुरंत एंजियोप्लास्टी कर लिया जाए ताकि उसकी जान बच जाए। ये तो हो गई एक हार्ट के हिसाब से बात करने की बात। दूसरा, अगर ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है,
हार्ट का नहीं है। हिस्ट्री हम लेंगे, हिस्ट्री में पता चल जाएगा। बहुत बार पेशेंट बोलता है मुझे बुखार आया था, कफ आया था, आप एक्सरे निकालो, आपको निमोनिया दिखेगा या फिर जो भी दिखेगा निमोनिया, तो आप ये समझ जाओगे कि नहीं ये पेन बिकॉज ऑफ निमोनिया है। निमोनिया का पेन का भी कारण होता है कि जब पेशेंट सांस लेता है उसका चेस्ट में बढ़ जाता है। ओके। उसका निमोनिया राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड ऑफ लंग और राइट लंग। तो अगर उसको राइट साइड में है, अगर वो सांस लेगा तो उसको राइट साइड में पेन होगा सांस लेने पर। ये हो गया टिपिकल एक छाती के या निमोनिया के पेन की बात। अगर पेशेंट कुछ ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा मतलब कुछ लगा हुआ है या फिर किसी कुछ काम करते हुए उसने वो भारी चीज उठा ली है, उसको मसल पेन है, तो आप जैसे आप छाती पे चेक करोगे, छाती पे थोड़ा प्रेशर दोगे, वो बोलेगा नहीं मुझे प्रेशर देने पेन ज्यादा हो रहा है, मुड़ने पे पेन ज्यादा हो रहा है, मतलब ये सिम्टम्स आपको बताते हैं कि नहीं इसको ये मस्कुलर पेन है। बहुत लोगों को जिसमें मैंने बताया स्पॉन्डिलोसिस, तो रेडिएटिंग पेन होता है। बहुत लोग पेन तो आ रहा है लेकिन इसे गर्दन की तरफ से लग रहा है, मतलब उनकी हिस्ट्री में वो ऐसा बताते हैं कि बहुत दिनों से है, मैं झुकती हूँ तो पेन बढ़ जाता है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। एक कॉमन जो पेन है वो एसिडिटी का, तो बहुत लोग कहते हैं मुझे वॉमिटिंग हुई, एसिडिटी हो रही है, आप ईसीजी निकालते हो, इको निकालते हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, फिर आप समझते हो नहीं सिम्टम्स ठीक है, इसका पेन है तो ये एसिडिटी का पेन है, उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सर, इफ अपार्ट फ्रॉम हार्ट डिसीजेस, चेस्ट पेन कभी इतना बढ़ सकता है कि उससे डायरेक्टली किसी की डेथ हो जाए, अपार्ट फ्रॉम हार्ट डिसीजेस? अपार्ट फ्रॉम हार्ट डिजीजेस पकड़ा जाए तो बाकी जो कारण है उतने सीवियर नहीं होते, मतलब डायरेक्ट डेथ होने के लिए। अब हार्ट में ही क्यों प्रॉब्लम होता है कि सीवियर चेस्ट में डायरेक्ट डेथ हो जाए? ये कैसा होता है कि अगर आपको सीवियर हार्ट अटैक है, आपकी जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो चुकी है, मतलब आपको हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, हार्ट काम करना बंद कर रहा है। उसमें क्या होता है कि उसमें हार्ट की धड़कन बोलो बहुत तेज हो जाती है और उसमें फिर अटैक होकर डेथ होने का रीजन बहुत ज़्यादा होता है। बाकी चीज़ें में उतना सीवियरिटी नहीं रहती, एसिडिटी आप स्टेबल कर लो हो जाते हैं। मस्कुलर पेन बहुत बार आप पेन किलर्स दे दो या फिर रिलैक्स करने को ठीक हो जाते हैं। ओके। निमोनिया का भी पेन तुरंत ऐसा सीवियरिटी नहीं करेगा, भले ही निमोनिया का कारण अलग होगा या फिर उसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, लेकिन सीवियर सडन पेन हुआ और सडन डेथ हो गई, ऐसे कारणों में मैक्सिमम कार्डियक केसेस ही होते हैं। ओके। तो स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब जितने भी पेशेंट्स आते हैं उसमें स्टेटिस्टिक्स सिर्फ देखा जाए तो चेस्ट पेन में ज़्यादा किस चीज़ पे होता है? हार्ट डिसीजेस के कारण होता है लोगों को, या ज़्यादा निमोनिया के कारण होता है, या किस में ज़्यादा दिखता है हमें ये चेस्ट पेन? कॉमन देखा जाए तो हार्ट डिजीज का भी कारण ज़्यादा है, अराउंड 40-50% है। 30-40% आजकल एसिडिटी कॉमन है। निमोनिया डेफिनेटली आप हिस्ट्री लेते हो, फीवर वगैरह है तो है, निमोनिया चेस्ट पेन भी होते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, या फिर जैसे आपका बारिश का सीजन है, जो भी क्लाइमेट है जिसमें आजकल जैसे डेंगू बहुत कॉमन है, वायरल डिसीज बहुत कॉमन है, ऐसे इसमें बहुत लोग निमोनिया लेके भी आते हैं, तो ऐसे अकॉर्डिंगली आपका चेस्ट पेन उस लेवल बढ़ जाएगा। कार्डियक के लिए ऐसा कुछ नहीं, विंटर्स में ज़्यादा होते हैं अटैक्स, लेकिन आजकल जिस हिसाब से आ रहे हैं यंग पेशेंट्स, मिडल एज, एल्डरली, तो कार्डियक कॉजेस अभी भी ज़्यादा है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल। मोस्टली तो जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, इनको रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं हार्ट अटैक आने के। ओके। तो इसलिए डायबिटिक में या हाइपरटेंसिव में प्रिकॉशनरी कुछ मेडिसिन दिए भी जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, हार्ट के, ताकि ये आगे जाके सीवियर अटैक में ना बदले। तो आप पब्लिक को जनरल अवेयरनेस क्या देना चाहेंगे इस चेस्ट पेन के बारे में? अवेयरनेस यही है कि पहले तो एक प्रिकॉशन वाइज आप, जैसे मैंने बताया, कारण हार्ट अटैक कॉमन है, एसिडिटी कॉमन है, तो एसिडिटी के लिए जो कारण है वो तो आपका लाइफस्टाइल है, आपका डाइट पैटर्न, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, आपका स्मोकिंग हैबिट्स, इनको जितना आप अवॉइड करोगे, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितना आप अवॉइड करोगे, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो आपको जो अल्सर्स के चांसेस रहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर जिसकी वजह से एसिडिटी बहुत होती है, बहुत कॉमन, वो कम रहेगी। दूसरा जैसे कार्डियक है, मैंने बताया कार्डियक का जिसको रिस्क फैक्टर्स है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कुछ भी है रिस्क फैक्टर्स,
वो अपना प्रॉपर चेकअप करवाते रहिए। इनको रिस्क फैक्टर नहीं भी है एक एज के बाद, आई थिंक अराउंड 40, आप अपना रेगुलर चेकअप रखिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली मतलब इनके मदर फादर को हार्ट अटैक आ चुका है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन, जो भी, ऐसे लोगों ने भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें फैमिली में ज़्यादा होती है। तो आप रूटीन अपना रेगुलर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट पे ध्यान रखेंगे, रेगुलर चेकअप रखेंगे, और जब भी चेस्ट पेन हो, भले ही वो नॉर्मल हो या आपको लग रहा है कि नहीं कुछ मुझे सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा है, एक ईसीजी करवा लीजिए। ईसीजी एक बहुत ही बेसिक लेवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, कहीं भी हो जाता है, आपके नजदीक क्लिनिक में, नजदीक अस्पताल में, हार्डली उसके चार्जेस 200 या 300 रुपए होते हैं। तो आप ये बिल्कुल कराइए। ईसीजी में आपका बेस लेवल टेस्ट हो जाएगा, एक डॉक्टर आपको चेक कर लेगा, उसकी भी फीस डॉक्टर बहुत ही होगा तो 400-500 तक ले लेगा, मतलब 400-500 में आपका ईसीजी, डॉक्टर कंसल्टेशन सब हो जाएगा। बट आप बेसिक लेवल पे आप ये हो जाओगे नहीं मेरा ईसीजी नॉर्मल है, आपको चेस्ट पेन की मेडिसिन दी जाएगी, जिससे आप थोड़ा रिलीफ महसूस करोगे और आगे कर पाओगे। तो अभी आपने देखा कि जो हमारा ईसीजी है इस चेस्ट पेन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इफ़ आप ईसीजी करवा लेते हैं तो आप अपने आप से एक सिक्योरिटी मिल जाएगी आप लोगों को कि नहीं जो भी कुछ हो रहा है वो ठीक है, या if कुछ बात बिगड़ भी रही है तो आप लोग अर्ली प्रिकॉशंस ले लेंगे। एंड जैसे कि बोला जाता है कि प्रिकॉशंस इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आज के एपिसोड में आप लोग ने जाना कि चेस्ट पेन क्यों होता है, और अक्सर लोग इस चेस्ट पेन को लाइटली ले लेते हैं, तो कृपया लाइटली ना लें एंड तुरंत आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, इसको लाइटली नहीं लीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए डॉक्टर के साथ। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 को। नमस्ते। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।